बच्चों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। में पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.3 क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। देखिए इसमें दिया गया है, आप आपकी बुक में देखिए, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद के भाग देकर जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनफल है या नहीं है, गुणनखंड है या नहीं है। इसका पता कैसे चलेगा बच्चों? अगर गुणनखंड है यह इसका, तो इसका आखिरी में जो आंसर है वो 0 आएगा। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देख रखी हो तो मैं चाहूँगा कि आप वो देखें तो आपको अच्छे से समझ में आए। तो हम इसमें भाग देंगे। सबसे पहले देखिए क्या ये जमा हुआ है, मतलब बड़ी हाथ आगे है छोटी हाथ पीछे एक ही क्रम में, तो ये जमा हुआ है और यह भी जमा हुआ है। तो एज इट इज़ मैं इसको यहीं पर उतार दूंगा, -2t² -90 और माइनस का 12। किससे भाग देना है? t² -3 का। अब मैंने बताया था भाग कैसे देते हैं, तो इस संख्या को यहाँ पर लिखते हैं, उसके बटे में इस संख्या को लिखते हैं। मैंने बताया था a⁴m बराबर होता है a - n, मतलब 4 में से 2 घात चले जाएगी तो बचेगी 2t²। उसको हम यहाँ पर लिखेंगे 2t²। अब इस 2t² का इसमें गुणा करेंगे, तो 2 एकम 2, t² का t² में करा, अगर गुणा करते हैं तो घातें जुड़ जाती है, तो t का 10⁴। उसके बाद इस 2t² का -3 में करेंगे, तो यहाँ पर 2t है, यहाँ पर कोई t नहीं है, तो मतलब कि ये t² के नीचे लिखाएगा, t² ये है, तो 2 तिया 6t²। अब घटाएंगे, घटाते हैं तो क्या होता है कि चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, और यह माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का। आपको ये नीचे वाले चिन्ह का ध्यान रखना है, इनको भूल जाना है। तो माइनस प्लस माइनस हो गया, इसके साथ कुछ नहीं था तो ये एज इट इज़ यहाँ पर नीचे आ गया। ठीक है बच्चों, और ये प्लस ये माइनस, तो प्लस के 6 में से माइनस के 2 चले जाएंगे तो बचेंगे 4t²। इसका कोई साथी नहीं था तो इसको वापस नीचे लिख दिया और माइनस का 12। अब आगे बढ़ते हैं, फिर से इस 3t³ को यहाँ लिखेंगे और उसमें उसके नीचे t² का भाग देते हैं, तो 2 में से 1 चले गए, तो क्या है आंसर? 3t। इस 3t को हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 3t। अब इस 3t का इसमें गुणा करेंगे, तो 3t 3 × 1 = 3 और t का जुड़ जाएगा, तो 3t³ प्लस का, ठीक, ये प्लस का 3t का माइनस का 3 से करेंगे तो 3 3 = 9, 9t। अब हम चिन्ह बदल देंगे, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का, यह चिन्ह इसके हैं, ठीक है, तो ये माइनस और ये प्लस, तो ये कटपीट, ये प्लस ये माइनस ये कटपीट। अब नीचे क्या आएगा? माइनस का 4t² -12। अब फिर से अगेन -4t² यहाँ पर लिखेंगे, इस t² के इसके नीचे लिखे हम भाग देंगे, t² से t² कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का 4। सॉरी बच्चों, यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ी हो गई, ये माइनस का नहीं प्लस का आएगा, क्योंकि यहाँ प्लस का 6 है तो यहाँ भी प्लस आएगा और यहाँ भी प्लस आएगा और यहाँ पर आएगा प्लस का 4। इस प्लस का 4 में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 4t² हो जाएगा प्लस का 4t² और 4 × 3 हो जाएगा 12, आएगा माइनस का 12। तो अब इनको घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे, तो ये प्लस का है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस और ये माइनस का तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, तो ये कटपीट ये 0। तो अतः लिखेंगे चूंकि शेषफल rx बराबर 0 है, अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। चलिए अब दूसरे मैथ्स की ओर बढ़ते हैं। बच्चों ये दूसरा मैथ, यह भी जमा हुआ है, मतलब बड़ी घात जो है आगे लिखी हुई है, मतलब पूरा एज इट इज़ ये जमा हुआ है, तो फिर जमा हुआ है तो हमको जमाने की ज़रूरत नहीं है। अगर जमा नहीं रहता तो हम बड़ी घात को आगे लिख देते और छोटी घात को पीछे। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा। इस मैथ्स को और देख लीजिए और वो वाला होमवर्क में आपको मैं दे दूंगा। 3x⁴ इसको हम ऊपर लिखते हैं, इसके बटे में हम पहले इससे भाग देंगे, इस x² से भाग देंगे, क्योंकि मैंने बताया घात जो है कम हो जाती है, तो 2 घात में से 4 में से 2 चलेगी तो 3 की पावर आ जाएगी x²। इस x² को हम यहाँ पर लिख देंगे 3x²। अब क्या करते हैं, इनका हम गुणा करते हैं, तो यहाँ पर कुछ नहीं है इसके आगे, मतलब 1 है, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, तो 3 × 1 = 3। x² का x² में करा तो गुणा करते हैं तो घातें जुड़ जाती है, तो 3 3 = 9 प्लस का 9x³ 3 × 1 = 3 प्लस का 3x²। अब हम इसको घटाएंगे तो बच्चों क्या होगा? चिन्ह हो जाएगा चेंज, यहाँ पर है प्लस तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस तो यहाँ पर माइनस। अब ये ऊपर का प्लस हो गया, ये नीचे का माइनस हो गया तो ये कट जाएगा, ये नीचे का माइनस हो गया ऊपर का प्लस तो ये घट जाएगा, तो 9 में से 5 जाएगा तो आएगा माइनस का 4x³, क्योंकि बड़ी संख्या जो है वो माइनस की हो गई। यहाँ पर माइनस का 3 और माइनस का 7 तो जुड़ जाएगा, चिन्ह माइनस का आएगा, 7 और 3 हो गया 10x² और ये एज इट इज़ यहाँ पर नीचे उतर जाएंगे। अब फिर से -4x³ को यहाँ बगल में लिखेंगे, इसके बटे में हम लिखेंगे x², तो घातें कम हो जाती है तो आंसर माइनस का 4x², वो सॉरी x आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस का 4x। अब इस माइनस का 4x, अब इस माइनस के 4x का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इंटू करेंगे, तो 4 × 1 = 4 और x² का x में करा तो हो गया x³
माइनस का, क्योंकि चिन्ह माइनस का है। वैसे ही -4 का 3 में करेंगे तो 3 4 8 12 माइनस का 12x² और 4x का 1 में करेंगे तो माइनस का 4x और इसमें कुछ भी नहीं तो ये एज इट इज़ यहीं पर रहेगा। ठीक है, अब चिन्ह बदलेंगे मतलब कि घटाएंगे तो ये प्लस का है, ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का, ये माइनस का तो ये भी प्लस का, ये माइनस का तो ये भी प्लस का। अब देखिए नीचे वाला जो है प्लस का हो गया, ऊपर वाला माइनस का तो ये कट जाएगा, नीचे वाला प्लस का ऊपर वाला माइनस का, तो यह घटेगा बड़ी संख्या प्लस की, तो 12 में से 10 गए तो बचे 2x² प्लस का 4 प्लस का 2 प्लस और प्लस 6x प्लस 2 एज इट इज़। अब एक बार फिर से हम लिखेंगे 2x² को यहाँ पर, इसमें हम डिवाइड करेंगे x² का तो आएगा 2, तो प्लस का 2 हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, आ रहा है आपको समझ में। अब इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x², 2 3 6x, 2 1 2। अब हम चिन्ह बदल लेंगे, ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का तो ये माइनस का, प्लस का तो ये माइनस का, माइनस ये ऊपर वाला प्लस का है तो माइनस प्लस कट पिट, माइनस प्लस कट पिट, माइनस प्लस कट पिट। अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि शेषफल 0 है अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनफल है। इसी प्रकार से बच्चों तीसरा भी सोल्व होगा, लेकिन तीसरा जो है वह उसका नहीं होगा क्योंकि उसका शेषफल जो है वो 2 आएगा। आप कमेंट जरूर कीजिएगा, आप मैथ से खुद से सोल्व करके जरूर देखिए। और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें, आपके कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।